वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है ये सेशन। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, किस जिला के जिला प्रशासन द्वारा टैलेंट तिहार प्रतिभा को पंख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जांजगीर चांपा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिला में जिला प्रशासन द्वारा टैलेंट तिहार प्रतिभा को पंख कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 4 स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये किस जिला से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित झुमका बांध यह किस जिले में स्थित है? तो झुमका बांध ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, कोरिया। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसका ट्रिक के मदद से आप याद कर सकते हो कि झुमका जो है कोरी, एक कोरी में मिलता है। एक कोरी मतलब 20 रुपये। ओके, याद रखिएगा कि यही है झुमका बांध, ये कोरिया जिला में है। ओके, और उसी प्रकार इसको भी याद रखना है, चयूल जलप्रपात, आनंदपुर, कर्मघोगा, नीलकंठ जलप्रपात, ये सभी कहाँ हैं? कोरिया में है। ओके, कोरिया जिला में। चलिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि यही है, बारिश के कारण ये भर गया है। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1200। ओके, ऐड कीजिएगा। वही है दोस्तों, याद रखना है कि हाल ही में न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है ये, और अब तक जो है 1200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और यही है कि अब तक जो है 147 नक्सली जो है मारे गए हैं। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो है नक्सली का जो प्रभाव है ये सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर तक ही ये सीमित रह गए हैं और बस्तर और कोंडागांव में दोस्तों ये समाप्ति की ओर है। ओके, ऐड कीजिएगा कि अब तक जो है कुल कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, भोजली कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया। ठीक है, भोजली तिहार। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, भाद्र प्रथमा। ओके, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। देखते हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि भोजली पर्व जो है रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भादों में मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष को। ठीक है, प्रथमा को मनाया जाता है ये। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों सावन महीने के जो है शुक्ल पक्ष के अष्टमी या नवमी के दिन से होता है। कुंवारियों द्वारा दोस्तों कंडरा घर से जो है लाई गई टोकरियों और टुकना में काली मिट्टी डालकर गेहूं के दाने जो है बोए जाते हैं। और रक्षाबंधन के दोस्तों अगले दिन जो है गांव की बालिकाओं द्वारा दोस्तों गढ़वा बाजा के साथ भोजली को नदी या तालाब में विसर्जित करती हैं। और भोजली को दोस्तों दूसरे कान में खोंच कर परस्पर बदलने की परंपरा है। ओके, ऐड कीजिएगा। मितान बत्ते हैं, है ना, इसी में दोस्तों एक दूसरे से मितान बत्ते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों जीवन भर जो है मित्रता का सूत्र बांधा जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो है विशेषताएं। ओके, चलिए अगला प्रश्न यह है, देखिए किसने एआई डिवीज़न कुट्रीम ने एआई के लिए बोधी जनरल, कंप्यूट के लिए सर्व और एज के लिए ओजस नामक चिप्स बनाने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, खासकर हॉस्टल वार्डन में जो है ये पूछा जा सकता है। सही आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओला। ओके, ऐड कीजिएगा। यही है दोस्तों, याद रखना है कि ओला की जो है एआई डिवीज़न कुट्रीम ने एआई के लिए बोधी और जनरल कंप्यूट के लिए सर्व और एज के लिए दोस्तों ओजस नामक जो है चिप्स बनाने का जो है घोषणा किया है। और यही है कि भाविश अग्रवाल के जो है नेतृत्व वाली कंपनी ओला का जो है लक्ष्य यही है कि 2026 तक भारत की पहली जो है एआई सिलिकॉन चिप्स डिज़ाइन और निर्माण करने की ये योजना है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये कंपनी है ना, तो किसके द्वारा, कंपनी का नाम याद रखना है। देखिए, यशताल बुग्याल दर्रा यह किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, ऐड करना है। याद रखिएगा ये है दोस्तों आपका तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि हाल ही में जो है उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने दोस्तों पिथौरागढ़ के जो है सिनला दर्रा और उत्तर काशी के जो है सरुताल बुग्याल को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। और ये दोनों दर्रा याद रखना है, सिनला दर्रा और यशताल बुग्याल दर्रा, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? उत्तराखंड। ओके, देखिए किसने जर्मनी के हेगन ATW में आयोजित FEI टुएडो राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना है, वासवी खैतान। ओके, ऐड कीजिएगा। यही है दोस्तों, याद रखना है कि भारत की जो है युवा घुड़सवार वासवी खैतान ने जर्मनी के जो है हेगन ATW में आयोजित FEI टुएडो राइजिंग स्टार चैंपियनशिप 2024 का जो है खिताब जीत लिया है। और इस चैंपियनशिप को दोस्तों जीतने वाली वे जो है पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। ओके, ऐड कीजिएगा नाम। ओके, वासवी खैतान। ओके, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी इसको भी देख लीजिएगा, ये भी चर्चा में है। याद रखना कि केरल और बिहार के बाद दोस्तों उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा राज्य भी कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। ओके, देखिए तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, भारत। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिए दोस्तों कि भारत ने जो है 17 अगस्त को तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किया। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है दोस्तों, सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ है। और वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो है एक अनूठी पहल है। ओके, ऐड कीजिएगा ये किस देश के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित घोड़ाधार जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो घोड़ाधार जलप्रपात देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये शिशुपाल पर्वत पर है। देखिए किस नगर को छत्तीसगढ़ का बादलों का नगर कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, आकाश नगर को कहा जाता है बादलों का नगर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित फूलपाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो फूलपाड़ जलप्रपात देखते हैं ऑप्शन को दोस्तों। और देखिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, दंतेवाड़ा में है। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित किंग पॉइंट जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो किंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये सरगुजा में है। देखिए बैलाडीला प्रक्षेत्र जुरासिक कालीन फर्न ट्री के लिए विख्यात है, इसकी सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केंद्र के पास है। देखिए हाल ही में चर्चित बोडकम जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो बोडकम, देखते हैं ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बीजापुर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित दुधमा डुडमा या दुधमा टूरिस्ट स्पॉट्स ये पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सुकमा में है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सिया देवी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो सिया देवी जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बालोद में है। ओके, देखिए किसने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। ओके, ऐड कीजिएगा, OP चौधरी। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति, इस पद्धति का जो है उद्गम किस देश से माना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, DPRCG से। सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही आंसर है, याद रखना है, ठीक है, जापान। ओके, देखिए किस जिले में दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखते हैं। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में कितने खेल मैदान शुरू किए जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 10। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितनी नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और DPR निर्माण की जो है स्वीकृति मिली है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही है, 2। ओके, याद रखना है 2। देखिए किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिअस्को में जो है तिरंगा फहराया है? तो ये भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका भी सही आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है, राहुल गुप्ता जी। ओके, देखिए इसरो ने SSLV D3 रॉकेट लॉन्च किया है और उसके माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 EOS 8 का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण एवं आपदा। ओके, देखिए किस जिले के पंडरीहाट में प्रदेश के पहले हैंडलूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित मयाली नेचर कैंप यह किस जिले में स्थित है? तो हम लोग पिछले साल भी है ना इसको कवर किए थे, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर। ओके, देखिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप का जो है शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है।
और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, याद रखना है, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। ओके, देखिए निम्न में से किसने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, है ना, द बस्तर मड़ई का लोगो, बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का विमोचन किया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, श्री विजय शर्मा। ओके, ऐड कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री। देखिए किस फिल्म को 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंतर्गत बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, गुलमोहर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जलपरी झरना किस जिले में है? इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ